हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ट्रेनिंग। गाइस, ये वीडियो ट्रेनिंग बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है। सो प्लीज मैं आप लोगों को अपील करना चाहूंगा कि आप बिल्कुल फोकस के साथ और विदाउट डिस्ट्रैक्शन इस वीडियो को देखिएगा, बिकॉज आई वांट टू गिव यू द एग्जैक्टली डीप नॉलेज। आप किसी फील्ड के अंदर हैं, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो या अदर कोई भी XYZ करियर ऑप्शन के अंदर हो। सो ये चीज जाननी बेहद ज्यादा जरूरी है, जो कि इस वीडियो ट्रेनिंग में आपको मैं बताने वाला हूँ। सो बी फोकस, बी रेडी। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन राइट नाउ। ओके, सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं कि कुछ गोल सेटिंग कैसे की जाती है। इट्स अबाउट स्पेशली फॉर द फ्रीलांसिंग करियर, बट इस सेम स्ट्रक्चर को आप कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी हम लोग फ्रीलांसिंग कोर्स को देख रहे हैं, तो हम फ्रीलांसिंग कोर्स को ही इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, सो गोल सेटिंग होना इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। अ शिप विदाउट अ मैप, वेयर डज इट गो? नोवेयर। अ कार विदाउट अ गोल, वेयर डज इट गो? नोवेयर। अ फुटबॉल विदाउट अ गोल, वेयर डज इट गो? नोवेयर। अ मैन विदाउट अ गोल, वेयर डज इट गो? नोवेयर। गाइस, विदाउट गोल कोई भी चीज कहीं पर पहुंचाई नहीं जा सकती है। यहां तक कि कोई ऑब्जेक्ट को भी एक्स से जी जगह पर लेकर जाना है, तो हमारे पास एक गोल और एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि हमें उसे वहां पर लेके जाना है। सिमिलरली एक इंसान भी कहीं पर तब तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक उसके पास एक निर्धारित दिशा नहीं होगी। हम सभी लोगों के पास एक निर्धारित दिशा नहीं होती, इस वजह से हम कहीं पहुंचते नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी आर हियर। तो गाइस, हम लोग अब बनाएंगे कि कैसे हमारे गोल्स को डिसाइड किया जाए और गोल्स कैसे बनाए जाते हैं और गोल्स को कैसे अचीव किया जाता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो गाइस, we have some powerful energy and time in ourselves given by nature. इस यूनिवर्स ने, इस ब्रह्मांड ने, भगवान ने हम लोगों को ब्यूटीफुल टाइम, प्रीशियस टाइम और एनर्जीज प्रोवाइड करवाई हैं। बट गाइस, होता क्या है कि हम इस टाइम और एनर्जी को ना बाय चॉइस यूज नहीं करते, तो ये बाय चांस यूज हो जाती हैं। मान लीजिए कि आप सुबह एक्सरसाइज करके आए और आप फुल चार्जअप हैं। जब आप चार्जअप हैं, तो उस चार्जअप एनर्जी को और टाइम को अगर आपने कहीं पर अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, तो गाइस वो ऑटोमेटिकली किसी और डायरेक्शन में लगनी शुरू हो जाएगी। और एब्सोल्युटली जो अपने आप डायरेक्शन में लगती हैं, वो नेगेटिव साइड ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह का टाइम सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है एक्सरसाइज के लिए, मेडिटेशन के लिए। और जो टाइम और सुबह एनर्जीज होती हैं वो बिल्कुल प्योर होती हैं। तो उस टाइम पर अगर हम अपने आप की सुबह उठने की जल्दी आदत नहीं डालेंगे, तो सुबह ना उठने की आदत तो अपने आप डल जाएगी। सो दिस इज लाइक दैट कि सुबह उठने की जो आदत है वो डालनी पड़ती है, और सुबह ना उठने की आदत अपने आप ही डल जाती है। उसमें कुछ करना थोड़ा है, आप सोते रहो, वो अपने आप ही डल जाएगी। सिमिलरली विद दैट, कि गोल के अंदर अगर जो आप टाइम और एनर्जी है, उसको आप अपने पर्टिकुलर गोल को डिसाइड करके उसके ऊपर नहीं लगाओगे, तो वो ऑटोमेटिकली किसी और चीज में लगनी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज द डिफरेंस कि एक गोल वाला पर्सन और एक विदाउट गोल वाला पर्सन के बीच में डिफरेंस। और अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, कि जिसके पास एक रिटर्न में गोल होता है, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में गोल होता है, उसके गोल पूरा करने के चांसेस आम लोगों से 20 to 30% बढ़ जाते हैं। एक इंसान सिर्फ इतना सोचता है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, बट एक इंसान ये सोचकर डिसाइड करता है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है और इस साल में मुझे इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, और इस टूल की हेल्प से, इस स्ट्रेटजी की हेल्प से करना है, और उससे वो डेली लिखता है और उसे डेली विजुलाइज करता है, तो इसके गोल के पूरे होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, अब सिमिलरली हम लोग बात करते हैं, यूज इट टू बिकम अ बेटर पर्सन बाय चॉइस। अब इस चीज को बेटर पर्सन बनने के लिए आपको चॉइसली यूज करना है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, नेटफ्लिक्स पर, पबजी पर। एक्चुअली सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स या कोई भी गेमिंग प्लेटफॉर्म हो,
उन लोगों को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि आप लोगों का प्रीशियस टाइम, आप लोगों के साइकोलॉजी को समझते हुए वो लोग आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आपकी सारी अटेंशन लेते जा रहे हैं। तो दैट्स वाई मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज बताई थी कि आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप को डिलीट कीजिए, सारे नोटिफिकेशन बेल्स को ऑफ कीजिए, ईमेल्स को अनसब्सक्राइब कीजिए और अपना फोकस सिर्फ उसी जगह पर लेकर आइए जहां से आपके गोल पूरे होते हो। आप जितनी कम इंफॉर्मेशन अपने माइंड में जाने देंगे उतना ज्यादा फायदा आपका होगा। बिकॉज आवर माइंड लाइक अ मंकी, हमारा माइंड बिल्कुल मंकी की तरह है। वो एक डाली से दूसरी डाली पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप करता रहेगा और जितनी इंफॉर्मेशन आप इसे देंगे उतने ज्यादा थॉट्स हमारे माइंड में क्रिएट होते रहेंगे। और हमारा जो मंकी माइंड है, ये मंकी माइंड एक थॉट से दूसरे थॉट पर लगातार जंप करता रहता है, जिससे एनर्जी वेस्ट होती है और उस थॉट्स के साथ हम लोग इन्वॉल्व होकर उसमें एक्शन करने शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। सो गाइस, आई वुड लाइक टू रिकमेंड अ बुक, मंकी माइंड, जो कि एक मॉन्क ले लिखी, इट्स नॉट अ मॉन्क, इट्स लाइक अ बिजनेसमैन जिसका नाम है जे शेठी। मंकी माइंड के ऊपर उन्होंने बुक लिखी है, मंकी माइंड और मॉन्क माइंड, इस तरीके की बुक है, उसको आप जरूर पढ़िए, वो बहुत आपकी हेल्प करेगा आपके माइंड को समझने में। सो अब बात करते हैं कि गोल सेटिंग किस तरीके से करनी है। इसमें मैंने 4 स्टेप्स को डिजाइन किया है। सबसे पहला, चेंज योर इंफॉर्मेशन सोर्सेस। वो जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि आप अपने इंफॉर्मेशन के सोर्सेस को चेंज कीजिए और इंफॉर्मेशन के सोर्सेस को कम कर दीजिए, बिल्कुल ही कम कर दीजिए। आपको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन अपने माइंड में भेजनी है जो कि आपके एग्जैक्ट गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करता हो, वही। अदरवाइज ये मंकी माइंड भागता रहेगा। अगर हम इसको एक ही इंफॉर्मेशन पे स्टिक करेंगे तो ये मंकी माइंड रुक कर एक जगह पर स्टिक होगा, तो ये उसी डायरेक्शन में काम करेगा, तो आपको रिजल्ट आएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेक एन एग्जैक्ट गोल। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि मुझे एग्जैक्टली बनना क्या है, मुझे पहुंचना कहाँ है। तो गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल एक्सपर्ट बिजनेस। तो आप फ्रीलांसिंग में है तो आपको किसी पर्टिकुलर स्किल की एक्सपर्टीज करनी पड़ती है। जैसे कि एक डॉक्टर एक स्पेशलाइजेशन होती है। एक तो होता है जनरल प्रैक्टिशियन, जो कि किसी भी डॉक्टर के पास होता है, जैसे वो बुखार की दवाई भी देता है, पेट दर्द की भी, सिर दर्द की भी, किसी भी चीज की दवाई दे देता है। एक होता है स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट का मतलब है कि डेंटिस्ट, जो कि सिर्फ दांत का पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट है। एक है आई स्पेशलिस्ट, एक है हार्ट सर्जन। तो इस तरीके से आपको एक डिजिटल बिजनेस में अपने आप को प्रूव करना है कि मैं क्या हूं। सो यू आर अ डिजिटल बिजनेस एक्सपर्ट, जो कि आप इस कोर्स के अंदर सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका एग्जैक्ट गोल वही होगा। तो मेरा भी एग्जैक्ट गोल यही है कि मैं एक डिजिटल बिजनेस एक्सपर्ट हूं और मैं डिजिटल बिजनेस कोच हूं, जो कि दूसरों की हेल्प करता है उनके बिजनेस को ग्रो करने में। ओके, तो आपको एग्जैक्ट गोल बनाना है और आपको ये भी डिसाइड करना है कि 1 ईयर में आप कितनी इनकम चाहते हैं। यहां पर मैं चाहूंगा कि आप अपने माइंड के आइडियाज को ओपनली सोचिए। 10 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ रुपए 1 ईयर, 10 करोड़ रुपए दिस ईयर। तो खुलकर सोचिए, कोई रोकने वाला नहीं है। बिकॉज चांद पर पहुंचना है तो कम से कम सितारों के बारे में बात कीजिए, तो तब आप चांद पर इजीली पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो बड़े गोल्स रखिए तो छोटे गोल्स अचीव करना आसान हो जाता है। तो मेक एग्जैक्ट गोल आपको क्या चाहिए कि 1 लाख रुपीज पर मंथ और 50,000 रुपीज पर मंथ, एग्जैक्ट गोल आपको चाहिए। उसके साथ मुझे आपको टाइम भी बाउंड करना पड़ेगा कि इस साल मैं 5 लाख रुपीज पर मंथ अपनी अर्निंग को करना चाहता हूँ। दिस इज माई पर्सनल गोल। तो मुझे नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर, मतलब कि जून जुलाई तक, मुझे कम से कम अपनी इनकम को 2.5 से 3 लाख रुपए महीना फिक्स करना होगा। उसके लिए मुझे और ब्रेक कीजिए, 3 महीने में मुझे अपनी इनकम को 1 लाख रुपीज पर मंथ करना होगा। तो दिस इज एग्जैक्ट गोल। तो 3 महीने हो जाते हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च अप्रैल के अंदर आप लोगों को अपनी इनकम को इतना करना होगा। तो इस तरीके से अपने गोल को ब्रेक कीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस गोल को आपको मेजरेबल भी करना है कि मेजर कीजिए कि वो अचीवेबल होगा कि नहीं होगा। यस, 100% अचीवेबल, मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल का मतलब है कि आपको, मतलब मान लीजिए आप 50,000 रुपए महीना कमाना चाहते हैं, तो 50,000 रुपए के लिए आपको 25,000 के 2 क्लाइंट चाहिए। तो दिस इज द मेजरेबल। तो 25,000 के 2 क्लाइंट्स आपको चाहिए होंगे।
1 लाख रुपीज पर मंथ कमाना चाहते हैं तो 25-25 हजार के आपको 4 क्लाइंट चाहिए होंगे। दिस इज द मेजरेबल। ओके, इसके साथ आप एक गोल स्टेटमेंट बनाइए। गोल स्टेटमेंट इज जो कि आप डेली अफर्मेशन के अंदर यूज करेंगे। ओके, नंबर 1 कि आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज पर मंथ by doing what I love. Okay, I am feeling like a very supercharged person. I am feeling like a top of the world. तो ये ऐसी कुछ स्टेटमेंट आपको बनानी है। स्टेटमेंट के अंदर भी एक स्ट्रक्चर है, उसको आप फॉलो कीजिए जो मैंने अभी बोला। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, इसको दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ सही वे में। I am so happy and blessed so that I am earning 5 lakh rupees per month and I am feeling top of the world. सेम एग्जैक्टली आपको ये लाइन हर रोज लिखनी है कॉपी में। एंड मेक अ गोल कार्ड, सेम इसकी गोल कार्ड बना लीजिए, एक गोल कार्ड बनाकर उसमें कोटेशन लिख लीजिए विद द टाइम। ओके, और राइट योर गोल ऑन द डेली बेसिस। ओके, अब थर्डली कनेक्ट योर डीप पर्पस एंड मिशन। आपके पास एक पर्पस होना चाहिए कि आप वो काम कर क्यों रहे हैं। मतलब कि मैं डिजिटल मार्केटिंग क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली ब्रोकन हो चुका है यार। मैं चाहता हूँ कि यार जो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की जो एजुकेशन है वो इंडिया में हर एक बच्चे को सिखाई जानी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रीलांसिंग, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस कोर्स, दिस इज माय मिशन। तो ये मुझे ड्राइव करता है डेली बेसिस पर। मुझे सुबह उठकर टेंशन नहीं होती कि मुझे काम करना है, बिकॉज मैं अपने पर्पस और मिशन पर काम कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक एनर्जी और एक फोर्स रहती है मुझे ड्राइव करने के लिए। तो ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे भी हो सके तो डेली बेसिस पर राइट कीजिए। नंबर 4 में मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, आई विल करेक्ट इट दैट अगेन। नंबर 4 है साइलेंस। गाइस, साइलेंस एंड अवेयर, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने सबके लिए। साइलेंस, आपको बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, उस टाइम पर आपको जस्ट साइलेंस रहना है और इन चैलेंजेस को आंखें बंद कर कर देखना है कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। बिकॉज एक चीज अपने माइंड में बिठा लीजिए कि आप कोई नया काम करने जा रहे हैं तो चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। आप सुबह उठना, जिस टाइम से आप उठ जाते हैं उस टाइम से आपका दिन शुरू हो जाता है और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। हर एक दिन एक्सरसाइज करने से पहले मुझे हमेशा आलस आता है और मैं अपने आप को फिर अगेन प्रिपेयर करता हूँ माइंडली एक्सरसाइज करने के लिए, साइलेंस रहकर। फिर मैं अवेयर होता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या चल रहा है माइंड के अंदर, थॉट्स आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ और इन सब चीजों से मैं बाहर आता हूँ और फिर मैं अगेन एक्शन मोड में आता हूँ। सो सिमिलरली आप जब भी कभी स्टक हो तो साइलेंस और अवेयर रहिए। सो गाइस, इस वीडियो ट्रेनिंग में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्रेनिंग के अंदर। सो गाइस, I want to see you like an action taker. Guys, take action and make it happen again. Okay, guys, bye bye. Take care. Love you. मिलते हैं next